बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। जीवन परिचय 5 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80 शब्द, यानी 80 शब्द हमें लिखने हैं 3+2, यानी 3 नंबर का हमें जीवन परिचय लिखना होता है और 2 नंबर की हमारी क्या होती हैं, कीर्तियाँ। टोटल मिला के 5 नंबर का हमारा होता। तो देखिए, हमसे 3 कौन कौन से लेखक पूछे गए हैं। डॉक्टर कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, और तीसरे पूछे गए हैं हमसे हरिशंकर परसाई। तो इसमें से तीनों में से कोई भी एक लिखना है। ऐसा नहीं करना आपको तीनों लिख ले देना। कुछ बच्चे बेवकूफ़ी कर देते हैं, वो ज़्यादा नंबर के चक्कर में तीनों ही लिख देते हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो ऐसा आपको नहीं करना है। एग्जामिनर आपके सारे नंबर काट देगा। आपको सिर्फ एक ही लिखना है जो आपको अच्छे से याद है, जो आपने पढ़ा है, जो आपके टीचर ने आपको पढ़ाया है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अब मैंने आपको बता दिया 3 पूछे जाते हैं। 30 में से एक डॉक्टर हजारी प्रसाद जी का भी नाम था उसमें, तो आपने देखा था। ये बहुत मोस्ट है। 2023 में मुझे उम्मीद है ये आ सकता है। बाकी आप तैयारी करना, आपकी किस्मत साथ देगी तो ज़रूर आएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त सन 1907 ईस्वी श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी संवत 1964 को बलिया जिले के दुबे का छपरा गांव के एक प्रतिष्ठित सरयूपारी ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। माता ज्योतिषमती भी प्रसिद्ध पंडित कुल की कन्या थी। इस तरह बालक हजारी प्रसाद को संस्कृत और ज्योतिष की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। सन 1930 ईस्वी में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। इनकी प्रतिभा का विशेष स्फुरण कविगुरु रविन्द्रनाथ की विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ, जहां ये सन 1940 से 1950 तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में रहे। यही इनके विस्तृत स्वाध्याय और सृजन का शिलान्यास हुआ। सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1950 में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष नियुक्त हुए। सन 1957 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया गया। बच्चों, आपको वीडियो की क्वालिटी थोड़ी धुंधली लग रही होगी, तो आप उसको ऊपर जा कर के 3 डॉट का निशान आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें और वीडियो की क्वालिटी को साफ़ कर लें। उसके बाद इस वीडियो को पढ़ें। चलिए आगे पढ़ते हैं। सन 1958 में ये राष्ट्रीय ग्रंथ न्यास के सदस्य बने। ये कई वर्षों तक काशी नागरी प्रचारिणी सभा के उपसभापति, खोज विभाग के निर्देशक तथा नागरी प्रचारिणी पत्रिका के संपादक रहे। इन्होंने यहाँ पर नागरी लिख दिया है, मेरे हिसाब से नगरी होगा, आप नगरी लिखना, काशी नगरी। के बाद सन 1960 से 1966 तक ये पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे। तत्पश्चात इन्होंने भारत सरकार की हिंदी संबंधी विविध योजनाओं का दायित्व ग्रहण किया। 19 मई 1979 ईस्वी को इनका निधन हो गया। आचार्य द्विवेदी का साहित्य बहुत विस्तृत है। कविता और नाटक के क्षेत्र में इन्होंने प्रवेश नहीं किया। इनकी कृतियाँ वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित हैं। तो बच्चों, आपने ये जीवन परिचय पढ़ लिया। उसको लिखने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें हमें ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट करके लिखनी होती है। जैसे हम लिखा लेखक एक संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त का क्या मतलब होता है? उनकी जानकारी, उनके बारे में पता होना। मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। जन्म 19 अगस्त सन 1907 ईस्वी। जन्म स्थान दुबे का छपरा बलिया, यानी बलिया नाम का एक गांव था। पिता का नाम था अनमोल द्विवेदी, माता का नाम था ज्योतिषमती। बचपन का नाम था इनका वैद्यनाथ द्विवेदी। अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहे। मृत्यु 19 मई सन 1979 ईस्वी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। आज पढ़ लेते हैं इनका।
इतिहास में क्या पूछा जाता है? इतिहास में पूछा जाता है हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका। आपको सिर्फ यही लिखना होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना होता। निबंध संग्रह पूछ लेते हैं, तो निबंध संग्रह के जो हमारे नाम होते हैं वो हमको बताने होते हैं। उनके नाम क्या थे? अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कल्पना, आलोक पर्व। तो इसमें से किन्हीं 2 या 3 पूछे जाते हैं, बाकी आप चाहें तो सब याद कर सकते हैं, बाकी पूछे 2 या 3 ही चाहते हैं। साहित्यक, शास्त्रीय और आलोचनात्मक ग्रंथ, कालिदास की लालित्य योजना, सूरदास, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। तो इसमें से कोई भी 2 या 3 पूछ लिए जाते हैं, आपको याद होने चाहिए। उपन्यास भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। बाण भट्ट की आत्मकथा, रामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख और पुनर्नवा। हिंदी के उच्च स्तरीय ललित निबंधकारों में आचार्य द्विवेदी का मूर्धन्य स्थान है, आत्मा विव्यांजना के साथ साथ। तो बच्चों, ये था डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं एक और कल नई वीडियो के साथ। जब तक आप इसको अच्छे से ज़रूर पढ़ लें।